हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक एनालिसिस में। आज हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के शेयर के लेटेस्ट अपडेट, टेक्निकल एनालिसिस, टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस, क्वार्टरली रिजल्ट, फंडामेंटल एनालिसिस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के बारे में। ये वीडियो आपको सेल के करंट परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट समझने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेटेस्ट अपडेट एंड क्वार्टरली रिजल्ट। सबसे पहले सेल के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट पर नजर डालते हैं। कंपनी ने अपने रिसेंट क्वार्टर में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन डिटेल नंबर के लिए आपको ऑफिशियल फाइनेंशियल रिपोर्ट देखनी चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस। अब सेल के फंडामेंटल एस्पेक्ट पर नजर डालते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो। कंपनी का पी रेशियो 7.5 है, जो इंडस्ट्री एवरेज से काफ़ी कम है, इंडिकेटिंग दैट स्टॉक मिड बी अंडर वैल्यूड। डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.8 है, जो मैनेजेबल लेवल पर है, लेकिन इन्वेस्टर को कंपनी के डेट लेवल पर नज़र रखनी चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE 12% है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से थोड़ा कम है, इंडिकेटिंग स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। मार्केट कैपिटलाइजेशन। सेल की मार्केट कैप 45,000 करोड़ के आसपास है, जो एक लार्ज कैप कंपनी बनाता है। ऑर्डर बुक। कंपनी के आसपास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, जो फ्यूचर रेवेन्यू स्ट्रीम्स को सपोर्ट करेगा। ये फंडामेंटल इन्वेस्टर को कंपनी के लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस। चलिए अब टेक्निकल एनालिसिस पर नजर डालते हैं। करेंट प्राइस 21 मार्च 2025 को सेल का शेयर प्राइस 115 रुपये पर बंद हुआ, जो पिछले दिन के 113.90 से 1.34% ज़्यादा है। सपोर्ट लेवल। इमीडिएट सपोर्ट लेवल 114 का है, जो कि अगर स्टॉक इस लेवल से नीचे जाता तो 112 तक गिरने की संभावनाएं हैं। और रेसिस्टेंस लेवल 117 का है, जो अगर इस 116 का है, अगर इसको क्रॉस करता तो 117 तक पहुंच सकता है। मूविंग एवरेज। 50 डे मूविंग एवरेज 107 पर है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड को इंडिकेट करता है। अगर स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड करता है तो बुलिश ट्रेंड को दर्शाता है। रिलेटिव स्टेट इंडेक्स, RSI 60 पर है, जो कि स्टॉक न्यूट्रल जोन में होने का दर्शाता है। अगर RSI 70 को क्रॉस करता है तो स्टॉक ओवरबॉट हो सकता है। अगर 30 से नीचे जाता है तो ओवरसोल्ड हो सकता है। टेक्निकल इंडिकेटर से ये पता चलता है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में बुलिश ट्रेंड में है, लेकिन ओवरबॉट कंसोलिडेट को अवॉइड करने के लिए कॉशंस अप्रोच रखनी चाहिए। टारगेट प्राइस एंड स्टॉप लॉस। अब बात करते हैं टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस के बारे में। टारगेट प्राइस। एनालिस्ट के मुताबिक सेल के एवरेज टारगेट प्राइस 106 का है, जो करंट प्राइस से थोड़ा डाउनसाइड दर्शाता है। और स्टॉप लॉस। रिस्क मैनेजमेंट के लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को 111 का स्टॉप लॉस सेट करना, ताकि स्टॉक के नीचे गिरने पर लॉसेस को लिमिट किया जा सके। ये लेवल आपको इन्फॉर्म ट्रेडिंग डिसीजन लेने में मदद करेंगे। फ्यूचर आउटलुक एंड मार्केट कंडीशन। फ्यूचर आउटलुक के बारे में। डिमांड आउटलुक। स्टील इंडस्ट्री में डिमांड ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जो सेल के लिए पॉजिटिव है। कैपेसिटी एक्सपेंशन। कंपनी ने अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रही है, जो फ्यूचर डिमांड को मीट करने में मदद करेंगे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से स्टील डिमांड में ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जो सेल को बेनिफिट करेगा। ये फैक्टर सेल के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट को पॉजिटिव नज़र आते हैं। तो दोस्तों, सेल का स्टॉक करंट मार्केट कंडीशन में बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन ओवरबॉट कंडीशन से बचने के लिए कॉशंस जरूरी है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट भी पॉजिटिव है ड्यू टू डिमांड ग्रोथ एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान। अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी को फॉलो करना हमेशा जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। शुक्रिया दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।